तो चलिए नमस्कार, एक बार फिर से ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी लोगों का होस्ट एंड दोस्त तेज सिंह मरकाम। छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और खास महत्वपूर्ण अपडेट आज के इस वीडियो पर शामिल है। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो पर बने रहिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें व अप टू डेट जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की प्रमुख अपडेट आप लोग को बता के चलते हैं। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में 10 से 15 लाख रोजगार के नए अवसर का सृजन करने का लक्ष्य है। यह मिशन रोजगार को बढ़ावा देने संबंधी नीतिगत फैसले लेगा और राज्य की औद्योगिक नीति और अन्य नियमों में जहां भी आवश्यक प्रावधान की जरूरत होगी अपनी सिफारिश करेगा। सभी जिलों में रोजगार के लिए सेक्टर का चिन्हांकित होगा। इनमें परंपरागत अवसरों के साथ ही रोजगार के नए अवसरों की पहचान किया जाएगा। रोजगार के इच्छुक युवाओं का चिन्हांकन कर उनको लिए कौशल विकास की व्यवस्था की जाएगी। जिलों में रोजगार पार्क भी बनाए जाएंगे जहां ऐसी इकाइयां स्थापित की जाएगी। रूरल इंडस्ट्री पार्कों में तैयार उत्पादों की शासकीय खरीदी के अलावा खुले बाजार में बिक्री की व्यवस्था की जाएगी। बताया जा रहा है इस मिशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, जिससे युवा आने वाले दिनों पे आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे। इसको लेकर जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा पूरी जानकारी हम आप लोग को दूसरी वीडियो पर बताएंगे। चलिए तो वहीं दूसरी ओर राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए खबर आप लोग को बता के चलते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर पहला किस्त उनके बैंक अकाउंट पर पहुंचेंगे और कितने रुपए ट्रांसफर करेगी, हालांकि इसको लेकर अब तक कोई खुलासे नहीं किए हैं। देखना यह होगा कि 26 जनवरी के दिन छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना के तहत यानी कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर न्याय योजना के तहत कितने रुपए की पहली किस्त मजदूरों के खाते पे ट्रांसफर करता है। बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ के 3,56,485 भूमिहीनों को इस वर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत पहली किस्त दी जाएगी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राशि का वितरण के लिए कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल कार्यक्रम आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। वैसे छत्तीसगढ़ के न्याय योजना के तमाम बड़े लेटेस्ट खबरें व अपडेट हमारे एप्लीकेशन पर अप टू डेट हर रोज आते रहते हैं। तो अगर आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा या फिर आप प्ले स्टोर पर डायरेक्ट न्याय योजना करके सर्च कर सकते हैं। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगली अपडेट आप लोगों को बता के चलते हैं। कोदो कुटकी के लिए पंजीयन की जरूरत नहीं। जी राज्य शासन के मंशानुरूप कबीरधाम जिले में और उपज सहकारी समितियों के माध्यम से कोदो कुटकी और रागी की खरीदी की जा रही है। लघु वन उपज सहकारी समितियों के माध्यम से 20 जनवरी तक 845 क्विंटल कोदो का उपार्जन किया जा चुका है। कृषि विभाग के उप संचालक श्री MD दंड सेना ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए कृषकों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। गिरदावरी के आधार पर खरीदी की जा रही है तथा जो कृषक वन पट्टाधारी हैं अथवा गिरदावरी में जिनका नाम नहीं है ऐसे कृषकों से भी पटवारी आयु और फॉरेस्ट गार्ड के सत्यापन के पश्चात खरीदी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अगली अपडेट, अब किसानों को नहीं देना होगा बारदाना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों की मांग पर कबीरधाम जिले में किसानों को धान बेचने के लिए बारदाने के लिए लागू 10% की बाध्यता को पूरी तरह खत्म कर दिया है। बारदानों की बाध्यता समाप्त होने से कबीरधाम जिले में किसानों को बड़ी राहत मिली है। जिले में 103 धान उपार्जन केंद्र में प्रतिदिन धान की खरीदी लक्ष्य और किसानों की जारी टोकन के आधार पर बारदाने की व्यवस्था कर ली गई है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पर बताइएगा आपके धान खरीदी केंद्रों में पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों के लिए अगली अपडेट बता के चलते हैं। जहाँ PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा अगर आप लोगों को अभी तक अपने बैंक अकाउंट पर नहीं पहुंचे हैं, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, डॉक्यूमेंट सब सही है, आधार कार्ड, बैंक डिटेल सारी चीज़ें अच्छी हैं, फिर भी अब तक आप लोगों का पैसा आपके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुँचा है तो आप लोगों के लिए यह खबर काफ़ी काम का हो सकता है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी को PM किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी है, लेकिन अभी भी बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके खाते में 10वीं किस्त का पैसा नहीं आया है। जी हाँ, आप लोग को बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त का पैसा 31 मार्च 2022 तक किसानों के खाते में ट्रांसफर होता रहेगा। जिन भी किसानों के खाते में अभी तक 2000 रुपये नहीं आई हैं उन लोगों को ये दिसंबर मार्च वाला जो किस्त है यानी कि 10वां किस्त है 31 मार्च तक मिल जाएगा। कहने का मतलब है PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा 6000 रुपये 3 किस्तों पर किसानों को आते हैं, यानी कि 12 महीने में 6000 रुपये और हर 4 महीने में 2000 रुपये। मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च इन अवधि का पैसा यानी कि 10वीं किस्त आप लोगों को 31 मार्च तक मिलेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आपने सरकारी निर्देशों का पालन नहीं किया है यानी कि आपने अभी तक KYC कंप्लीट नहीं की है तो KYC कंप्लीट करवाइएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं किसान भाई लोगों के किसान संबंधित जो भी लेटेस्ट खबरें और अपडेट थे और सुझाव और सलाह थे आज की वीडियो पर हमने आप लोगों के साथ साझा की हैं। और आपने अभी तक हमारा इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो भाई देखिए सब्सक्राइब करके रखिए। हम किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाते रहते। तो चलिए आज की वीडियो पर बस उतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।